गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है दैट इज़ प्लान इन प्लान ऑन 1st of June, सो अकॉर्डिंगली वी नीड टू लाइक बक अप फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज इट इज़ ऑल्सो अ वेरी लार्ज वन आई मस्ट से। सो लेट्स बिगिन विद इट। हम लोगों ने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस कर लिया था और एलोट्रॉप्स के बाद अब हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो लेटेस्ट डेफिनेशन है मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो मॉडर्न डेफिनेशन जिसे कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ दी हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के से बने हुए जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी और उन्हीं के जैसे कुछ और कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड किया जाता है। और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि जो पुरानी डेफिनेशन थी जिसके अकॉर्डिंगली वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्जीलियस ने दी थी उसके अकॉर्डिंगली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए नहीं जा सकते, लेकिन वॉलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूरिया था वो लैब में प्रिपेयर कर दिया था, तो उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन प्रपोज की गई थी। लेकिन जैसे हमने बात की कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली उनके अंदर कार्बन इज अ मस्ट, कार्बन का होना जरूरी है। तो ऐसा क्या कार्बन में खास है जिसकी वजह से वो इतनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करता है, बनाता है? ठीक है, तो आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है इसकी टेट्रावेलेंसी। ऑल्दो मैं इसके बारे में भी थोड़ी सी बात आपसे ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट आई एम नाउ गोइंग टू रिपीट एज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। टेट्रावेलेंसी, कार्बन जो है बच्चों वो है आपका टेट्रावेलेंट एलिमेंट। टेट्रावेलेंट यानी इसकी वैलेंसी क्या है? 4 है। ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो वो जो 4 बॉन्ड्स ये प्रिपेयर करेगा दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा जब, या 4 एटम्स के साथ जुड़ रहा है या 3 एटम्स के साथ जुड़ रहा है, ये उसकी जो है टेट्रावेलेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इतने सारे वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन। सेकेंड वन इज कैटिनेशन। अब ये जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, ये क्या प्रॉपर्टी है? कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने आप के साथ ही जुड़ते जाना। ठीक है, ऑल्दो ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है ये कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स शो करते हैं, जैसे सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, S8P4। इसका मतलब है फास्फोरस के 4 आइटम आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है सल्फर के 8 आइटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इट गोज लाइक दिस। बट कार्बन जो है, कार्बन की जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो इन सब के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। कार्बन के बहुत सारे एटम, बहुत ही सारे एटम्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, दे कुड बी इन लाइक हंड्रेड्स ऑल्सो, दे कैन गो फॉर अटैचमेंट टू ईच अदर। दिस इज बिकॉज कार्बन सिंगल बॉन्ड, जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज हाई। जब ये बॉन्ड बनता है बच्चों, तो ये बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और अगर उतनी ही एनर्जी हम इसको देंगे तभी जाके ये बॉन्ड टूटेगा। कहने का मतलब क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो काफी ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसी वजह से ये अपने आप के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा प्रेफर करता है, एंड दैट्स वाई कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ये सबसे ज्यादा शो करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? देन थर्ड थिंग, कार्बन जो है वो 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शो करता है। कौन कौन सी 3 हाइब्रिडाइजेशन ये शो करता है? sp, sp2 और sp3। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp का मतलब है एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलके ये बनाएंगे 2 sp ऑर्बिटल्स। ठीक है, याद दिला दूं आपको, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ऐसे होती है, एक बड़ा लॉब होता है और एक छोटा सा लॉब होता है। तो ये जो sp है, ये जो ऑर्बिटल्स बनते हैं इनकी शेप लीनियर होती है, तो लीनियर शेप और 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रही हूँ। sp2 में एक s और 2 p के ऑर्बिटल्स मिलके
जो है 3 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनके बीच में जिनकी शेप हम लिखते हैं प्लेनर ट्राइगोनल, ठीक है। और इनका जो बॉन्ड एंगल है बच्चों वो कितना था, 120 डिग्री, राइट। और sp3 जिसके अंदर एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स आपस में मिलके ऐसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं बच्चों। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप टेट्राहेड्रल बोली जाती है, और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट्स एग्जैक्टली होता है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं, तो ये सिर्फ रिपीटिशन में आपको यहाँ पर दे रही हूँ, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन की है, कार्बन के कंपाउंड्स में जो होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है, उनके बारे में आपको कुछ मैं और यहाँ से फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही हूँ। ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन है ये तब होगी जब कार्बन किसी एटम के साथ, चाहे वो कार्बन के साथ जुड़ा हो या किसी और एटम के साथ जुड़ा हो, उसके साथ उसने ट्रिपल बॉन्ड बनाए होंगे, 3 बॉन्ड बनाए होंगे, तब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, कार्बन की sp। एक और भी क्राइटेरिया बताया था मैंने आपको कि कार्बन के दोनों तरफ अगर एक साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है तो भी वो हाइब्रिडाइजेशन कैसी कहलाती है, sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगी बच्चों, जब कार्बन का कार्बन के साथ या किसी और एटम के साथ जो है कैसे बॉन्ड बने हुए हैं, डबल बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह का कुछ हम शो कर सकते हैं। तो यहां पर जब इस तरह की कंडीशन होगी तो फिर वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। लेकिन अगर कार्बन का किसी के साथ भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना हुआ है, ठीक है, किसी के साथ भी सिंगल बॉन्ड ही बना हुआ है, तो फिर उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कौन सी कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब देखो आप कहोगे कि मैम आपने जो कहा था कि 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो आपने तो यहाँ 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक ही बॉन्ड दिखाया है। बेटा मैंने इसका है ना 3 बॉन्ड तो बना दिए, मैंने चौथे बॉन्ड को डिस्कस ही नहीं किया। चौथा बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, पीछे बन जाएगा। नाइट्रोजन के तो 3 ही बन सकते हैं, इसके तीनों बन गए हैं। ये जो कार्बन इसके 4 बन सकते हैं, चारों हमने बना दिए, लेकिन इसके 2 बचे हैं, जगह खाली छोड़ दी। इसके 2 बचे हैं, इसकी जगह खाली छोड़ दी। तो यहाँ पर आगे और अटैचमेंट हो सकती है, हो सकता है वो आगे कार्बन से और ज्यादा जुड़ा हुआ हो सकता है हाइड्रोजन से जुड़ा हो, किसी और एलिमेंट से जुड़ा हो, ठीक है। एंड सो इज हेयर ऑल्सो। सिंगल बॉन्ड दिखाने का मतलब ये नहीं है कि बाकी बॉन्ड हम नहीं भूल जाएंगे या नहीं बताएंगे, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा sp, sp2, sp3, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी बॉन्ड्स हो, एक बॉन्ड जो है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और जितने भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे दे आर कॉल्ड एज पाई बॉन्ड्स, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे सपोज आपने एक मॉलिक्यूल लिखा CH3COOH, ठीक है, तो इसका जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हम देखेंगे कार्बन के साथ यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, फिर ये जो कार्बन COOH वाला है इसमें एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और एक है ऑक्सीजन के ऊपर साथ में H। अब देखो ये जो कार्बन है इसके चारों बॉन्ड सिंगल बने हुए हैं, तो ये कार्बन कैसा है, sp3 है। ये कार्बन देखो इस पे एक डबल बॉन्ड O आ गया, तो इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, sp2 है, ठीक है। अब इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड कौन से हैं, जो सिंगल बॉन्ड है, 1, 2, 3 और ये 4। आगे देखें ये भी बॉन्ड है 5, यहाँ 2 बॉन्ड, 2 में से एक तो सिग्मा है ही, 6, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी तो सिग्मा बॉन्ड बना के जुड़ा है 7। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हो गए, 7। और पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, सिर्फ एक ही बार डबल बॉन्ड आया है, तो पाई बॉन्ड की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, से CH3CN। अब देखें इसका स्ट्रक्चर, 3 आपके हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, ये कार्बन हो गया और इस कार्बन के ऊपर ये नाइट्रोजन हो गया, राइट। नाउ कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड है sp3, एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया sp। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, तो देखें जरा कितने सिग्मा बॉन्ड, ये देखें दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4।
अब इनमें से एक तो सिग्मा है ही 5, तो फिर ये जो बॉन्ड्स हो गए बच्चों, ये कौन से हो गए आपके सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 5, और पाई बॉन्ड ये 2 बच गए ना, तो ये पाई बॉन्ड हो गए आपके 2। इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का क्या बता सकते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के नंबर बता सकते हैं। लेकिन फिर उसके लिए ये ऐसे लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे बच्चों रिप्रेजेंट किया है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें पूरा का पूरा एक्सपैंड कर देते हैं, खोल के रख देते हैं कि किस एटम के ऊपर कितने और एटम कैसे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, सारी बातें उसमें दिखाई देती हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। आ गया समझ में? तो अब ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, या इनके साथ प्रोसीड करने से पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ। क्या क्या चीजें हैं, याद रखने वाली बातें हैं बेटा। सबसे पहली बात है इसके अंदर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। कार्बन अपने कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है, एक और कार्बन के साथ, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है ना, तो तीनों में कार्बन और कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, बॉन्ड लेंथ है, वो अलग अलग होगी। जितनी ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, उतने ही जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे कम कंपैरेटिव टू डबल बॉन्ड एंड कंपैरेटिव टू सिंगल बॉन्ड। sp हाइब्रिडाइजेशन, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, इसके बाद sp2 हाइब्रिड कार्बन की, और सबसे ज्यादा sp3 हाइब्रिड कार्बन की। अब अगर जैसे कोई हम स्टिक की बात करते हैं, एक स्टिक जितनी लंबी होगी उसको तोड़ना उतना आसान होगा, ठीक है ना। तो अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है ना वो कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, तीन स्टिक्स को तोड़ना मुश्किल है ना, एक स्टिक को तोड़ना आसान है। तो वही बात हो गई, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ना फिर आसान है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना उससे मुश्किल है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। यानी इन तीनों बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है इन तीनों में से, ठीक है। आ गया समझ में? इसको उल्टा हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हो। sp3 हाइब्रिड कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है sp2 से, sp2 की और भी कम है sp से, ठीक। और फिर एक तीसरी चीज, पार्ट सी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो इनमें से कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, जिसके अंदर जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा। मोर एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। इसमें एस कैरेक्टर कितना है, 4 में से 1 एस था, यानी 25%। इसमें कितना है, 3, टोटल 3 में से 1 एस है, यानी 33%। और यहाँ 2 ही ऑर्बिटल थे, एक एस और एक पी, उसमें 1 एस था, यानी कितना कैरेक्टर हो गया, 50%। सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर कहाँ है, sp में, तो इसलिए sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर sp2 और फिर sp3, ठीक है। आ गया समझ में? और ये जो सारी चीजें हैं, ये चाहे वो आपकी बॉन्ड लेंथ हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, या फिर आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये सारी चीजें ना बच्चों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती हैं व्हेन वी विल टॉक अबाउट दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ये जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कार्बन की प्रॉपर्टीज को लेकर के, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इतना पार्ट नहीं अच्छे से समझा तो हम आगे फिर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, और आगे से जो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। कार्बन की मेन प्रॉपर्टीज है टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन और उसकी डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन है। इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे 3 प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं, ठीक है। इन हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली इनके बॉन्ड एंगल्स अलग हैं, इनकी शेप्स अलग हैं, और कैसे हाइब्रिडाइजेशन को और सिंगल और डबल बॉन्ड को पहचानना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड को पहचानना है, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बच्चों, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ रिप्रेजेंटेशन
of organic molecules. So organic molecules are represented by different notations. कौन कौन सी नोटेशंस हैं? जैसे पहला मैंने आपको बताया, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जानते हो ना ये तो आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिससे ये पता चलता है कि एटम्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। जैसे लिख दिया C2H6O, इससे सिर्फ ये पता चला कि 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ये तो नहीं पता चला ना कि कार्बन कैसे जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन सारे के सारे कार्बन से जुड़े हैं कि ऑक्सीजन से भी जुड़ा है, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करता क्या है, एटम्स को रिप्रेजेंट कर देता है कि इतने एटम्स हैं और ये तरह के एटम्स हैं। ये जो है इनसफिशिएंट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें प्रोवाइड करेगा या तो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले जो है वो 2 तरीके से डिवाइडेड है बच्चों, एक होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल और एक होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल। जैसे मैंने अगर लिखा पूरा खोल के CH3 CH2 CH, ये लिख दिया मैंने। अगर इसी चीज को मैं एक कंडेंस फॉर्म में लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी इसको इस C के ऊपर 3 हाइड्रोजन थे तो मैंने लिख दिया CH3। फिर उसके बाद दोबारा कार्बन आया और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, CH2। और फिर इस कार्बन पे कितने हैं, 3 और हाइड्रोजन है तो CH3। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है कंडेंस्ड, जिसमें कोई बॉन्ड बनाते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सभी को इकट्ठा करके लिख देते हैं। लेकिन ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हर एक बॉन्ड को हम बॉन्ड की मतलब तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइंस बिटवीन देम। ओके, क्लियर? जैसे अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, सपोज इथीन मॉलिक्यूल है हमारा, उसको रिप्रेजेंट करना है तो 2 कार्बन है बच्चों इसके अंदर और एक डबल बॉन्ड भी है और इन कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन्स भी हैं। इसी का ही जो आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला होगा, तो वो जो कंडेंस्ड फॉर्मूला है वो क्या होगा इसका, वो होगा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन तो CH2, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन तो एक और CH2, कोई बॉन्ड बीच में नहीं बनाना। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H4। इसका क्या हो जाएगा, 3 कार्बन और 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन। ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गए। ये कौन सा हुआ, कंडेंस्ड, और ये कौन सा हुआ, कंप्लीट स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल को ग्राफिक भी बोलते हैं, डिस्प्लेड फॉर्मूला भी बोलते हैं। और वो क्या रिप्रेजेंट कर देता है, वो सारे बॉन्ड्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। आया समझ में? ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अलावा एक और रिप्रेजेंटेशन है बच्चों जिसको बहुत बार यूज किया जाता है, एंड दैट इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या है, इसके अंदर हम कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं वर्टेक्स से, जिगजैग फॉर्म में। ये कार्बन है, ठीक है, और इनके बीच में दिखा देते हैं ऐसे लाइंस बना देते हैं इनको जिगजैग लाइन की फॉर्म में, तो ये बॉन्ड बन गए। और अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन को हमने दिखाना ही नहीं है। तो अगर मैंने ये लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक कार्बन, ये हो गया आपका दूसरा कार्बन, फिर ये हो गया आपका तीसरा कार्बन और ये हो गया आपका चौथा कार्बन। हर एक कार्बन की टेट्रावेलेंसी तो पूरी करनी ही है। तो टेट्रावेलेंसी कौन पूरी कर देगा, अगर इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब बाकी सब इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन लगाते जाओ। एक बन गया तो कितनी हाइड्रोजन लगेंगी, 3 हाइड्रोजन लगेंगी। मैंने इकट्ठी करके लिख दी। यहाँ 2 बॉन्ड बन चुके हैं तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2। यहाँ पर भी 2 और यहाँ लास्ट में कितने लग जाएंगे, 3। ठीक है, अगर सपोज ये लिखा हुआ होता ऐसे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 और 3। और देखो दूसरे और तीसरे के बीच में 2 लाइनें हैं, इसका मतलब एक लाइन तो हम लगाएंगे बॉन्ड के लिए, एक और बनाना पड़ेगा बॉन्ड। अब फिर हाइड्रोजन पूरी कर दो, इसके 3 चाहिए, इसके 3 बॉन्ड बन गए, इसको सिर्फ 1 हाइड्रोजन चाहिए। और यहाँ इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सो द वर्टिसेस द टर्मिनल रिप्रेजेंट व्हाट, कार्बन, एंड हाइड्रोजन आर नॉट शोन। और अगर डबल या ट्रिपल लाइन आप दिखा रहे हो तो वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर देगा। अगर कोई और आइटम लगाना है तो कोई और आइटम भी लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लगा दिया Br, ब्रोमीन। तो अब कोई बात नहीं, अब देखो ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। यहाँ पे कार्बन नहीं है क्योंकि इसके पास में क्या लिखा हुआ है, Br लिखा हुआ है, तो 5 कार्बन लिखो। और
पहले दूसरे तीसरे चौथे के ऊपर लगा रखा है इन्होंने Br। अब हाइड्रोजन पूरी कर दो, CH3 CH2 CH2 CH, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना लिए थे, और CH3। इस तरीके से बनता है बच्चों बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के अलावा नेक्स्ट वन इज देयर, दैट इज पॉलीगन फॉर्मूला। पॉलीगन हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई क्लोज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिखाना हो। जैसे अगर हमने ये दिखा दिया, इसका मतलब क्या है, फिर वही बॉन्ड लाइन जैसा है, ये 4 हैं लेकिन चारों ने साइकिल बना रखी है, तो 1 2 3 और 4 आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। या फिर सपोज अगर लिख दिया आपने, उसका मतलब है 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए, 1 2 3 4 5 और 6। ट्राइंगल बना दिया, डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड भी दिखा सकते हो, कुछ भी। तो 1 2 3 कार्बन है, साइकिल बना रखी है और बीच में डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉलीगन फॉर्मूले साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के लिए। और 3 डायमेंशनल फॉर्मूला, 3 डायमेंशनल फॉर्मूले को बच्चों हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे। 3D जो रिप्रेजेंट है, जैसे सपोज हम इस कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के ऊपर अगर हम कहते हैं 4 बॉन्ड है, तो ये जो चारों हैं, चारों हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए। एक को हम दिखाएंगे सॉलिड वेज से, सॉलिड वेज, ठीक है, ये हाइड्रोजन, और एक को दिखाते हैं डैश वेज से। देखो मैंने डायरेक्शन भी उल्टी बनाई है, ये जो तीर सा बनाया है वो इधर बॉटम की तरफ से ब्रॉड है और टिप से यहाँ से बहुत जो है थिन है, और यहाँ मैंने उल्टा बनाया है। बॉटम इसका फ्लैट बनाया है और मतलब ब्रॉड बनाया है, और जो इसका वर्टेक्स है वो बहुत थिन बनाया है, इसकी पॉइंटेड बनाया है, ठीक है। कैसे कैसे है, जहां पर सॉलिड वेज है इसका मतलब हुआ टुवर्ड द ऑब्जर्वर, जहां से हम देख रहे हैं वहां से ये मॉलिक्यूल दिख रहा है हमें, ये हाइड्रोजन हमारी तरफ है, ठीक है। ये है बिल्कुल बिल्कुल पीछे हमसे, बहुत दूर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और ये जो सिंगल ऐसे सिंगल लाइन से इनको सॉलिड लाइन से बनाया गया है, ये दोनों हैं एक ही प्लेन के अंदर, इन प्लेन ऑफ पेपर। यानी अगर पेपर की बात करें तो ये दोनों पेपर में हैं, ये पेपर से ऊपर की तरफ मेरी तरफ है, और ये मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो इन दिस वे 3 डायमेंशनल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड। तो आपने जो है अभी जो है इन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ट्राई करिए लिखने के लिए, और उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखिए, ठीक है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग and stay tuned for the next video. Thank you everyone.